अगला फॉर्मूला आता है हमारा एवरेज ए के बाद लार्ज। देखिए लार्ज के फॉर्मूले को आप समझिए, लार्ज का फॉर्मूला क्या कह रहा है, इसका सिंटेक्स, रिटर्न द केथ लार्जेस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट, फॉर एग्जाम्पल वी विल एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर। अब लार्ज का नंबर, आप जो लार्ज का जो फॉर्मूला है वो सिंपल कह रहा है केथ लार्जेस्ट नंबर। जैसे नंबर्स में हम लोग बोलते हैं ना कि एन नंबर ऑफ, मतलब इनफिनिट, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। सो वैसे ही के का यूज किया जाता है लार्जेस्ट नंबर के लिए, कि आपका जो गिवन डाटा सेट है या जो टेबल एरे है या रेंज है, उसमें जो है आपका सबसे लार्जेस्ट जो वैल्यू है, जो भी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी, नंबर होगी, वो आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। लार्ज का फॉर्मूला जो है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा यूज होता है रिपोर्ट्स के अंदर। जैसे मान लीजिए आपको अपनी रिपोर्ट्स में ये जानना है कि आपके टॉप 5 परफॉर्मर कौन से हैं या टॉप 10 परफॉर्मर कौन से हैं, वहां पे जो है आप लार्ज का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, जो इसका जो फॉर्मूला है वेरी सिमिलर है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 कंडीशन बना रखी है फ्रेंड्स आप लोगों को सिखाने के लिए, फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि हमें इस पूरे डाटा सेट में से जो है हमारे जो 3 हाईएस्ट जो सेल्स वैल्यू है वो हमें एक्सट्रैक्ट करके चाहिए। सो इसके लिए जो फॉर्मूला हम टाइप करेंगे, सो लार्ज के फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले एक बार हम क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास मान लीजिए ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है, सेल्स का डाटा है। हमें ये जानना है कि जो टोटल सेल है उसमें हमारी जो है लार्जेस्ट सेल्स वैल्यू कौन सी है, लार्जेस्ट। सो इसके लिए आप फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल लार्ज। लार्ज आप फॉर्मूला जैसे अप्लाई करेंगे आपसे पूछेगा एरे। एरे का मतलब क्या होता है, जो मैंने याद है अभी पीछे बताया था कि टेबल एरे, डाटा सेट, ठीक है, वही होता है, वैसे ही होता है एरे। एरे का मतलब होता है कि आप किस पूरे के पूरे एरिया में से जो है अपनी वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं। अब जो है आप मान लीजिए पूरे के पूरे इस डाटा सेट को इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप पर्टिकुलर जैसे आप सेल्स की ही वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आप सेल्स के कॉलम को इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कॉमा, कॉमा प्रेस करने के बाद आपसे पूछ रहा है के का मतलब ये है कि इस पूरे रेंज में से कौन सी वैल्यू को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट को करना है, सेकंड को करना है, थर्ड को करना है, एंड सो ऑन। हम कहते हैं कि हमें जो है इस रेंज में से फर्स्ट लार्जेस्ट सेल्स वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके दे दे फॉर्मूला। हम यहाँ पे 1 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखिए हमारे पास रिजल्ट आ गया कि 56,550। अगर आप इस पूरे सेल्स के कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका सेल। यहाँ पे आपको जो है लार्जेस्ट वैल्यू दिख रही है 56,550 की। ठीक है, यहाँ पे आपके आगे फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू। अब आप चाहते हैं कि मुझे इसी में से सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू भी एक्सट्रैक्ट करके आ जाए, तो फिर से फॉर्मूला अप्लाई कीजिए इक्वल लार्ज, या फिर आप इसी फॉर्मूले को F2 करके इस तरीके से कॉपी कर लीजिए। फॉर्मूले को अगर आपको एडिट करना है तो फॉर्मूले वाले सेल पे जाके F2 प्रेस करना होता है। ठीक है, ये मैं आपकी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, बट आई थिंक यहाँ पे भी हम कवर कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे मैं आपको ना यहाँ पे मैनुअली टाइप करके दिखाता हूँ इक्वल लार्ज एरे। एरे में हम क्या करेंगे, फिर से सेल्स वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा के, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू। यहाँ पे हम 2 टाइप करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर देंगे। अब देखिए आपके पास सेकंड हाईएस्ट वैल्यू आ गई कि 48,480। ये आपकी देखेंगे सेकंड हाईएस्ट वैल्यू आ गई इस पूरे के पूरे सेल्स के कॉलम में। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स मैं कुछ शॉर्टकट कीज का यूज कर रहा हूँ जैसे कलर वगैरह देने के लिए। सो इसमें आपको जो है बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो मैं आप लोगों के संग 350 MS एक्सेल की जो है शॉर्टकट कीज शेयर करूंगा, उसकी एक PDF। सो आप वहां से जो है सारे के सारे शॉर्टकट फॉर्मूलाज को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमारा आ जाता है तीसरा कंडीशन, इसी में हम चेक कर लेते हैं कि जैसे हमें थर्ड हाईएस्ट चाहिए। अब इसके लिए जो है ना मैं आपको फॉर्मूलों को एडिट करके सिखाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड डाइजेस्ट वाली था ना हमारा फॉर्मूला, इसी को हम F2 करके एडिट मोड पे जाते हैं और यहाँ से इस पूरे के पूरे फॉर्मूला को सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे आप जाइए इस वाले सेल पे F2 प्रेस कीजिए और कंट्रोल V प्रेस कर दीजिए। देखिए आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे जो आपका 2 है, इस 2 को चेंज कर दीजिए और 3 टाइप करके एंटर हिट कर दीजिए। देखिए आपके पास थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू आ गई 34,650 की, ये रही। ठीक है, सो ये हमारी जो है थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप फॉर्मूलाज को कर सकते हैं चेक, थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो आप इस तरीके से जो है लार्ज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब ये जो है आप जो है टॉप 5 परफॉर्मर, टॉप 10 परफॉर्मर के लिए भी एक्सट्रैक्ट
कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे तीन हाईएस्ट वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके ही सिखा रहा हूँ। सो आई होप ये लार्ज का फॉर्मूला आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा फॉर्मूला आ जाता है स्मॉल। बिल्कुल सिमिलर है, सेम है लार्ज के फॉर्मूले की तरह। लार्ज में क्या होता है कि हमारे पास जो है लार्जेस्ट वैल्यू एक्सट्रैक्ट होके आती है, और स्मॉल में क्या है, हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू रिजल्ट होके आएगी। आप सिंटैक्स पढ़िए, रिटर्न द केथ स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट। फॉर एग्जाम्पल वी विल एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। सो सेम वे, इसलिए देखिए मैंने डाटा भी आपको बिल्कुल सेम रखा हुआ है। सो एग्जाम्पल के लिए, इसका जो फॉर्मूला होता है सेम वही है, इक्वल स्मॉल। आप स्मॉल जैसे टाइप करेंगे, एरे एरे आपसे पूछ रहा है, हम यही करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल सेल्स वाली वैल्यू को ले लेंगे, सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा केथ। हम कहते हैं कि इस पूरे सेल्स में से जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट सेल्स वैल्यू है, सबसे स्मॉलेस्ट, उसको रिजल्ट कर दे दीजिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आप देखिए आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू निकल के आ गई 17,000, वो ये रही। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को आप चाहें तो फिर से F2 पे करिए, एडिट कीजिए, कॉपी कीजिए और यहाँ पे F2 करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पे जो है आप जो है 2 टाइप कर दीजिए सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए। देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया 18,550, ये रही सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज फ्रेंड्स आप कर सकते हैं कि क्या हम इस फॉर्मूले को कंट्रोल डी से ड्रैग नहीं कर सकते हैं? यस, ड्रैग कर सकते हैं। देखिए लेकिन हमने अभी क्या किया है कि ये जो फॉर्मूला है ना हमारा, इसमें हमने क्या किया है, जो हमारी सेल्स वैल्यू है ना, इस वाली रेंज को हमने लॉक नहीं किया है या फ्रीज नहीं किया है। याद है अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग में जब कीवर्ड्स में डिस्कस कर रहा था, तो आपसे मैंने डिस्कस किया था लास्ट में फ्रीज सेल्स। फ्रीज सेल्स क्या होता है? देखिए अब मैं फ्रीज सेल्स का आपको यहाँ पे यूज दिखाता हूँ। ये मेरा फॉर्मूला है। यहाँ पे हमारी ये सेल्स की जो रेंज है P15 टू P25, आप क्या कीजिए, इसको सिलेक्ट कर दीजिए और F4 प्रेस कर दीजिए। ये देखिए आपका जो है ये पूरा का पूरा जो है ना सेल, पूरा का पूरा एरिया लॉक हो गया। मैं वापस से F2 करके दिखाता हूँ। ये देखिए P15 से लेके P25 तक सबके आगे अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक डिजिट के आगे डॉलर लग गया, दैट मीन्स कि ये लॉक हो गया। अब देखिए अगर मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करता हूँ, सो मेरी जो है ना रेंज वो एक्सट्रैक्ट नहीं होगी। अब मुझे सिंपली क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 को रिप्लेस करना है 2 से। मैं वापस से इसको ड्रैग कर देता हूँ। अब इसमें भी क्या करना है, मुझे 2 को रिप्लेस करना है 3 से। इस तरीके से जो है आप जो है स्मॉलेस्ट जो है वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज और आती है, अब इस फॉर्मूले को आप डायनामिक भी बना सकते हैं। क्वेश्चन ये भी है तो आ सकता है आप लोगों की तरफ से कि हमें क्या बार बार जो है इस जो नंबर है उसको मैनुअली देना पड़ेगा फॉर्मूले के अंदर? तो देखिए आप उससे बचना है तो आप क्या कीजिए, आप जो है ना जिस सेल में जो वैल्यू को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके आगे या कहीं पे भी आप टाइप कर दीजिए। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 2 और 3। ठीक है, कि मुझे इस सेल में फर्स्ट स्मॉलेस्ट चाहिए, यहाँ पे सेकंड चाहिए, यहाँ पे थर्ड चाहिए। अब देखिए फॉर्मूले में आइए, फॉर्मूले में हम F2 करते हैं। अब यहाँ पे ये जो के वाला है ना सेल, ये वाला, इसको जो आप नंबर को डिलीट कर दीजिए और यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, एंटर। आपके पास, और इसी फॉर्मूले को अब आप ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया। अब अगर यहाँ से मैं इन तीनों को डिलीट कर दूँ तो देखिए आपके पास एरर आ गया हैज न्यूमेरिक का, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो न्यूमेरिक डिजिट को सर्च कर रहा है। अंडू कर देते हैं, अंडू के लिए आपको पता है कंट्रोल जी या जेड। देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया। इस तरीके से भी आप जो है फॉर्मूलाज को डायनेमिक बना सकते हैं। मैं ये सब चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा आगे चल के सिखाऊंगा जरूर। ठीक है, एकदम से अगर मैं चीज़ें बता दूंगा इस तरीके से तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जो है आप अपनी डेटा सेट में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को सर्च कर सकते हैं। अगेन जब आप रिपोर्ट्स बनाएंगे, सेल्स रिपोर्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे या फिर आप टारगेट से कंपेयर करेंगे, तो वहां पे आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, और वहां पे ना डायनेमिक ही यूज़ करेंगे आप। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला